यमुना किनारे बंसी वट पे वृंदावन में महारास हो रहा था। जो मानसरोवर राधा रानी के आंसू से भरा है। तो साथियों, ये है वो जगह जहाँ पर बताया जाता है कि राधा रानी ने अपने आंसुओं से कुंभ को बनाया था और इसे मानसरोवर कुंभ कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर है जिसे राधा रानी मानसरोवर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो हम चलेंगे अंदर और कराएंगे आपको दर्शन इतने सुंदर से मंदिर के और इतने सुंदर से कुंड के। तो चलिए आइए चलते हैं अंदर और कराते हैं आपको दर्शन। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं श्री राधा रानी मानसरोवर धाम। और यहाँ पर राधा रानी का सुंदर से मंदिर तो है ही, साथ में आपको वो सरोवर भी दिखाएंगे जो राधा रानी ने अपने आंसुओं से बना दिया था। मतलब वो इतना रोई थी इस जगह पे आके कि उनके आंसुओं से पूरा सरोवर बन गया और इतनी दूर तक फैला हुआ है सरोवर, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी हम बस इस एरिया में, इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते ही राइट हैंड पे बनी हुई है पार्किंग और बीच में कुछ कुछ दुकानें लगी हुई हैं, गन्ने का रस और फूल माला प्रसाद, इन सब की दुकानें रास्ते में। तो अब हम लेंगे थोड़ा सा प्रसाद और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है और आपको दिखाते भी हैं। और वो देखिए सामने जो वाइट कलर का मंदिर पेड़ पौधों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, वो है हमारा राधा रानी का मंदिर। और अब थोड़ा सा फूल माला और प्रसाद लेकर हम बढ़ चले हैं आगे और करेंगे अपनी राधा रानी के दर्शन। और बीच में और भी बहुत छोटे छोटे से मंदिर हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे टीका लगवाएंगे। टीका लगवाने के बाद हम आपको सारे मंदिर लाइन से दिखाते हुए जाएंगे। तो और देखिए वो सामने लिखा हुआ यमुना मिशन और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी झूले झूल रहे हैं। और सबसे पहले जो हमें मंदिर दिखाई दिया वो है गोपेश्वर महादेव, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में पड़ा। तो सबसे पहले हम गोपेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और उसके बाद लाइन से जो जो दिखता जाएगा वो हम आपको दिखाते जाएंगे। जय हो शिव शंभू, जय गोपेश्वर महादेव। और दोस्तों, ये जो मंदिर है, ये जो गोपेश्वर महादेव, इनकी बहुत ही अच्छी कहानी है। अभी यहाँ का एक छोटा सा पुजारी है, वो आपको सारी कहानी सुनाएंगे यहाँ के बारे में। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि शाम को इनकी जो सजावट है वो गोपी रूप में होती। देखिए मोबाइल में उन्होंने फ़ोटो दिखाई है। ये शिव जी को इस तरीके से श्रृंगार किया जाता है, जो कि अभी ये बता रहे हैं कि अभी इसके बाद ये करेंगे। तो इस तरीके के शिव जी, ये शिवलिंग का श्रृंगार आपको दिखा रहे हैं। ये शिवलिंग का श्रृंगार इस तरीके से किया जाएगा। बहुत सुंदर। रोज होता है? हाँ जी। तो अभी आप करोगे इसको 1 बजे? ये लो। बोलिए जय जय श्री राधे। जय श्री राम। यमुना किनारे बंसी वट पे वृंदावन में महारास हो रहा था। तो महारास में अनगिनत गोपियां थी। तो जो गोपियों ने पायरा घुंघरू पहना की थी, उनकी आवाज तीनों लोगों में छा रही थी। तो महादेव जी के कानों में भी गई, उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने कहा, इतनी मधुर आवाज आ कहाँ से रही है जो मेरे मन को छू रही है। वो ध्यान लगा के देखने लगे, कहते हैं हमारे प्रभु महारास कर रहे हैं, चल के महाराज का आनंद लेते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। भोलेनाथ जी वहाँ से जल्दी में चल दिए। राधा रानी मैया ने ललिता सखी और विशाखा सखी पहले दाढ़ी पर लगाई थी, कोई पुरुष ना जाए महाराज के अंदर। महादेव जी को रोक दिया, कहा आप पुरुष हो, आप नहीं जा सकते। कहने लगे, गोपी हम तो कैलाश पुरुष है, गोपी जाने दो। खूब विनती की, नहीं जाने दिया। बोला कोई उपाय बता दो कि पास में जमुना मैया बह रही हैं, आप उन्हें 3 डुबकियां लगा के आए, आपका गोपी रूप हो जाएगा। जमुना मैया ने अपना रूप और श्रृंगार दे दिया भोलेनाथ जी को। जैसे ही गोपी बन के महाराज में प्रवेश हुए, भोलेनाथ जी किशवान कहने लगे, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। जब से भोलेनाथ जी का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया है। तो जो राधा रानी का सिंहासन था, किशोर ने भोलेनाथ जी को वहाँ पे और बैठा दिया। तो राधा मैया को क्रोध आ गया कि काली कभी सी नई गोपी आ गई, उससे गोपेश्वरी कह रहे हैं और जहाँ पे हम बैठते हैं उससे बैठा दिया। तो इसी बात पर राधा मैया गुस्सा होकर बंसी बरसे मान बिहारी मंदिर में आके बैठ जाती है। तो पीछे पीछे किशवान भी आते, खूब मनाते, नहीं मनने में आती तो चरणों में गिर के मनाते हैं। फिर भी राधा जी नहीं मानती है। फिर स्वयं भोलेनाथ आते हैं, राधे में ही आया था, राधे मान जाओ। चल जाके राधा रानी भी मानती है। किशवान कहते, राधे चलो महाराज के लिए।
राधा जी कहती है कृष्ण हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, हम बंसी वट से पैदल पैदल आए, क्या और राधे हमारे कंधे पे बैठो। जैसी राधा रानी के कंधे बैठी हुई कृष्ण अंतर ठान हो गए। राधा जी रोई, रोते रोते मानसरोवर दिया। मानसरोवर वो राधा रानी के आंसू से भरा हुआ है। गुस्से में काली पड़ गई और यहाँ तो धरती में समा गई। जो वहाँ पे आपने दर्शन किए वो सिर्फ मुख मुख के दर्शन है, सिर्फ यहाँ तक ही, और सब राधा जी धरती में समा गई है। गुस्से में रूप भी सामना पड़ गया राधा रानी का। कृष्ण आप प्रकट हो जाते हैं, वो कहते राधा ये क्या कर लिया आप, कृष्ण आप चलिए आओ, कभी आ जाते हो कभी चले आते हो। आप अपना मुकुट और बंसी यहीं पे छोड़ के द्वारका चले जाओ। द्वारका में बंसी सेवा नहीं है, शाम को 4 बजे यहीं पे बंसी सेवा होती है। और आपको यहाँ पे आने का जब कभी भी सौभाग्य मिले तो इस मानसरोवर में स्नान ना करें तो 5 ड्रूर लगाएं। यही आगे कथा बोली। जय जय श्री राधे। और गोपेश्वर महादेव से बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड में गोपेश्वर महादेव थे और राइट साइड में भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। सबसे पहले तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का बरामदा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खाना पीने का सारा इंतजाम है, जैसे भंडारा सा है, या कोई बैठना चाहे तो यहाँ पे रेस्ट रूम भी आप समझ सकते हैं, तो बैठ सकते हैं यहाँ पे। और उसी के आगे एक छोटा सा हमें हनुमान जी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। जय हनुमान बाबा, जय हो आपकी, जय हो। हनुमान जी के बिल्कुल पास में एक और शिव जी हैं, तो उनके भी दर्शन कर लेते। फिर ये बीच सेंटर में एक और मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और राधा रानी का मंदिर बिल्कुल पीछे की तरफ है, वो हम इसके बाद में आपको दिखाएंगे। तो पहले शिव जी के दर्शन करते हैं, मानसरोवर घाट के दर्शन करते हैं, सरोवर के दर्शन करते हैं, मंदिर के बीच में हनुमान जी के दर्शन करेंगे, फिर हम आपको राधा रानी के दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पे शिवलिंग है, लेकिन यहाँ पे बहुत प्रसाद की वजह से मक्खी और बहुत गंदगी सी थी यहाँ पे, लेकिन ठीक है, जहाँ भोलेनाथ हैं वहाँ गंदगी और अच्छाई कुछ नहीं नज़र आती है, वो तो भोलेनाथ ही हैं। तो अब शिव जी के दर्शन करके हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे देखेंगे आप ना, बहुत से मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए छोटा से यहाँ पे भी शिवलिंग रखे हुए हैं। तो इन शिव जी को भी प्रणाम करते हैं और अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। तो अब ये देखिए वृक्ष कितना पुराना सा है, और इसी वृक्ष के नीचे नीचे से जाके हम मानसरोवर में पहुंचेंगे। तो हम पहले आपको मानसरोवर के ही दर्शन कराते हैं, फिर हम आपको जो सेंटर में हनुमान जी थे उनके दर्शन कराएंगे। चलिए देखते हैं, ये है वो सरोवर जो हमारी राधा रानी के आंसुओं से बना हुआ है। ये है पूरा कुंड जो कहते हैं श्री राधा रानी ने अपने आंसुओं से बनाया, बहुत ही सुंदर। तो अब इतने सुंदर से सरोवर के दर्शन के बाद हम आपको राधा रानी के मंदिर के भी दर्शन कराएंगे, और साथ में उसके चारों तरफ की बड़ी सुंदर सुंदर सी चीज़ें वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक जो हमारा बिल्कुल सेंट्रल एरिया में एक जो हनुमान जी का मंदिर है, पहले हम उसके दर्शन करेंगे, फिर हम आगे की चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये हनुमान बाबा जी का मंदिर है, इसको बिल्कुल बीचा बीच में बनाया गया, देखिए बीचों बीच है, बिल्कुल चारों तरफ मंदिर और सरोवर, और बीच में हनुमान जी हैं। और इतना सुंदर कलरफुल सा ये मंदिर है, प्यारा सा, बहुत अच्छा मंदिर है। जय हनुमान बाबा। और चलिए अब चलते हैं राधा रानी के मंदिर की तरफ। आप देखेंगे जैसे इस सेंटर वाले मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड पे मानसरोवर का बोर्ड लगा हुआ, और आगे आपको हम ये सरोवर तो पूरा दिखाई ही चुके हैं आगे जाके। अब इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में राधा रानी का ये मंदिर है। तो पहले हम राधा रानी के मंदिर के दर्शन करते हैं अंदर चल के, और इसके चारों तरफ और भी छोटे छोटे मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जय श्री राधे, जय हो आपकी। और अब
इस मंदिर की चारों तरफ की जो परिक्रमा मार्ग है, उस परिक्रमा मार्ग में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए, तो वो हम आपको लाइन से दिखाते हुए चलते हैं। और साथ में पीछे आप देखेंगे अजीबोगरीब तरीके की शाखाएं, जैसे आपने निधि वन में देखे ना, जो निधि वन के पौधे हैं उनकी जो शाखाएं जिस तरीके की होती है, तो पीछे बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी शाखाएं उस तरीके की, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले आप दुर्गा माता के दर्शन कीजिए, जय माता रानी। और इसके बाद हम अब आगे बढ़ रहे हैं और आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको पीछे देखने को मिलेंगी। ये देखिए कैसे आपस में गुथी हुई हैं सारे, बहुत ही अलग सा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी अनुभूति है। बिल्कुल पीछे आगे तो ऐसे लग रहा था जैसे हम निधि वन में ही घूम रहे हो, बहुत अच्छा। और यहाँ से जब हम पूरा परिक्रमा करके दूसरी साइड में पहुँचे तो वहाँ पे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है महाप्रभु जी की बैठक, और ऊपर लिखा है बैठक मानसरोवर, पीले रंग पे लाल रंग से लिखा हुआ। तो ये पूरा इधर पीछे बैठक का एरिया कुछ होगा, इधर तो हमने जाके नहीं देख पाया, लेकिन पूरा यहाँ पे पेड़ पौधे ही दूर दूर तक नज़र आ रहे थे हमें। तो ये सारे स्वास्तिक के चिन्ह हैं जो गोबर से बनाए गए हैं। पेड़ कहाँ से निकला, शाखाएं इसकी कुछ पता ही नहीं चलेगा, शाखाएं उधर तक देखो, ये पेड़ को और इसके पास में ही कुछ ये अलग से स्ट्रक्चर बने हुए थे। जब पास जाके देखा तो उस पर नाम भी लिखे हुए थे, जिससे हमें समझ में आया कि ये यहाँ पे जो भी साधु संत थे उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। ये सारी बनी हुई समाधियाँ और इन पर नाम भी लिखे हुए हैं जिनकी मेहनतों की हैं। एक पे लिखा है श्री लक्ष्मीदास जी, ब्रह्मदास जी, सोमवती देवी, केशवदास जी और मोहनदास जी। तो इस तरह से कुछ मेहनतों की यहाँ पे समाधियाँ बनाई हुई हैं। और यहाँ पर भी एक हनुमान जी का मंदिर है। पहले हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर हम आपको एक और प्राचीन जगह लेके जाएंगे जो हमें इस मंदिर में ही आके, जो यहाँ के पुजारी जी थे उन्होंने बताया कि एक अंदर की तरफ जाके एक और प्राचीन जगह है जो राधा रानी की ही जगह कही जाती है। तो वहाँ पे राधा रानी काफ़ी टाइम तक बैठी रही थी और सारी जो भी यहाँ की कहानी है तो वहाँ से जुड़ी हुई है। तो हनुमान जी के दर्शन करके प्रसाद लेके अब हम आपको दिखाते हैं वो प्राचीन स्थल भी। बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। यमुना किनारे बंसी वट पर वृंदावन में महारास हो रहा था। उनमें अनगिनत गोपियाँ थी। उनने पायल और घुंघरू पहन रखे थे। जब महारास शुरू होता है वो आवाज़ भोलेनाथ के कानों में जाती है, उनका जान भंग हो जाता है। वो कहते हैं इतनी मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है, हमारे दिल को छू रही है और हमारे हमको जान नहीं करने दे रही है। जान लगा के देखते हमारे प्रभु महारास कर रहे हैं, हम भी महारास का आनंद लेंगे, प्रभु के दर्शन करते चलेंगे। इस वजह निकल चलते। विशाखा और ललिता पैरदार पिला रखी थी, कोई पुरुष अंदर नहीं जाए। वो गौरी माता को जाने देती हैं, गोपेश्वर महादेव को रोक लेती हैं। आप पुरुष रूप में आप अंदर नहीं जा सकते, पुरुष रूप में आप अंदर नहीं जा सकते। कहते आप हमको कोई उपाय बता दो। पास ही जमुना जी बह रही हैं, आप उनमें 3 डुबकी लगाएं, आपको गोपी रूप मिल जाएगा। वो जमुना जी पे जाते हैं, 3 डुबकी लगाते हैं, उनको गोपी रूप मिल जाता है। वो महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाते हैं। कान्हा जी कहते हैं आइए गोपेश्वरी, इतना आदर सम्मान से कहते हैं। राधा रानी को गुस्सा आ जाता है, रूठ के मान बिहारी मंदिर में चली आती। कान्हा ही देखते हैं महाराज ही अंधे और राधे भी दिखती। राधे बिना महाराज नहीं हो सकता था। राधे 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 तीनों लोकों में ढूंढते हैं। एक दिशा में उनके छोटे छोटे चरण स्नान दिख जाते हैं। यहाँ तक पहुँच जाते हैं, खूब मनाते हैं। नहीं मानने में आती चरण पकड़ लेते हैं। मान बिहारी मंदिर में चरण पकड़ के मनाया, राधा रानी को मान जाती है। कहते चलिए महाराज में।
वो कहती है हमको महाराष्ट्र में ले जाना, आप हमको विश्राम कर ले चलो। देखते उनके पैरों में छाले पड़ रहे, आइए हमारे कंधों बैठी। तभी कंधे बैठने हुई राधा जी कान्हा जी अंतर जहान हो गए। राधे इतना रोती है, इतना रोती है, रोते रोते मानसरोवर देती है। जो मानसरोवर राधा रानी के आंसू से भरा है। जो आप अभी दर्शन करके आ रहे हैं वो है मुखारबिंद के दर्शन, बस मुख के दर्शन। कान्हा जी आते हैं, कहते राधे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप चलिए आओ। कभी चले आते हो और कभी आ जाते हो, हम आप पे भरोसा नहीं करेंगे। बड़ी बंसी और मुकुट यहीं छोड़ के हमेशा अगली द्वारका चले जाओ। द्वारका में बंसी सेवा नहीं है ना, बाकी बिहारी पे बंसी सेवा। बाकी बिहारी पे सड़क पूर्णिमा की एक यात्री को 12 बजे बंसी रखी जाती है। और आप कभी भी आए या ना आए मानसरोवर में स्नान न कर पाए, पाछी ट्रांसमन करें। जी यहाँ की कथा बोलिए जय जय श्री राधे। जय श्री राम। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो भी पुजारी हैं या पुजारी के बच्चे हैं, उन सबको एक कहानी रटी हुई है जो उन्होंने वो सबको सुनाते हैं। लेकिन जो भी हो, कहानी तो हमें इनसे पता चलती है, कम से कम यहाँ के बारे में मान्यता प्राप्त होती है। और एक बार फिर मानसरोवर जी को प्रणाम करके, राधा रानी के आंसुओं से बने सरोवर को प्रणाम करके हम निकल आए बाहर। और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई जगह, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।